किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल बागेश्वर धाम सरकार को। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बिना सत्संग से विवेक जागृत नहीं होता और सत्संग भी सबको नहीं मिलता है। बोले राम कृपा बीनु। घर से चले थे, महाराज जी की कथा सुनने, रास्ते में पुराने मित्र मिल गए, तमाकू में ही बिद गए, कथा पूरी हो गई। अब बाद में जब गए तब तो वहां भागवत भगवान पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती सुनाई दी। गए थे कथा को और धाम में फंस गए। बोले महाराज निकले तो कथा के लिए थे, पर गड़बड़ कहाँ हो गई। बोले राम कृपा बिनु सुलभ न। अच्छा बैठ भी गए तब भी गड़बड़ हो गया। जूता चप्पल नए पहन करके आए, बड़ी टेंशन हो गई। कथा में तो बैठ गए, भीड़ ज्यादा है, कोई पहन के ना चला जाए। उसे भी नसीब नहीं होती है कथा। बैठने के बाद भी कथा नसीब होना बड़ा मुश्किल है, वो भी तब मिलेगी। बोले राम कृपा बिनु सुलभ न सो। अब बैठ गए तब भी चिंता, जूता चप्पल की भी नहीं है, अपने पांव आ गए। इतने में देख रहे पड़ोसन आई कि नहीं आई है, क्या अकेले ही चले आ, वो बड़ी टेंशन रहती है। अरे भैया सत्संग सबको नहीं मिलता, ये मन बड़ा लालची समझे नहीं गवार। भजन करन को आलसियो भोजन को तैयार। ये मन बड़ा खतरनाक है। भजन करने में से आलस आती है, नाना प्रकार के प्रपंच दिखाई देते, पर भोजन के लिए बड़ा तैयार रहता। लेकिन राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना राम जी की कृपा के बिना भगवान का सत्संग, भगवान की कथा सुन पाना असंभव है। सत्कर्म करो, उद्यम करो नारद जी। अब नारद जी चिंता में पड़ गए, कौन सा सत्कर्म करवे। चलो महात्माओं से पूछते हैं। अब गए महात्माओं से पूछने। एक तो ये ब्रह्मा जी के बेटा, जहां इनका जो नाम सुने सो आंख कान मीच करके मौन धारण कर ले। वे महात्मा जी अभी साधना में है, अभी नहीं उठेंगे। तो नारद जी कहते हैं भैया इसी चिंता में घूमते घूमते हम यहां पर आ गए, तब तक आपके दर्शन हो गए। आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाई। इस सत्संग में आने में बड़ी कठिनाइयां हैं, बिना राम की कृपा के आ पाना बड़ा मुश्किल है। अब क्या था, अब चारों कुमारों ने रास्ता बता दिया नारद जी। तो नारद जी कहां घूम रहे हो, क्या जरूरत है। अरे भैया जिस सत्संग की तुम चर्चा कर रहे हो, उस सत्संग का, आकाशवाणी का कोई और अर्थ नहीं, भागवत कथा ही वो सत्संग है। भागवत भगवान जय हो। फिर क्या था, चलो महाराज तो सुनाओ, श्री गणेश करो। यहां नहीं, नीचे चलो। यहां क्यों नहीं, बोले ये बद्रीनाथ धाम है। अच्छा, बोले महाराज बद्रीनाथ धाम है तो यहाँ क्या दिक्कत है। बोले यहाँ पर कई लोग आ नहीं पाएंगे, इसलिए कथा वहां करवानी चाहिए जहां सब लोग आ जाएं। ये हम नहीं कह रहे हैं, भागवत कह रही है। तो बोले हो कहाँ, बोले गंगा द्वार समीपे तू। गंगा द्वार, गंगा द्वार कौन है, बोले हरिद्वार। बोलो हरिद्वार भगवान की जय हो। एक तो हरिद्वार, ऊपर से नीचे भी, ऊपर वाले महात्मा भी बद्रीनाथ वाले आ जाएंगे और नीचे वाले गृहस्थी भी पहुंच जाएंगे, इसलिए यहां कथा करवाई जाए। अब पहुंच गए, जीवन मुक्त चारों साधु हैं, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार। अब पहुंचे। अब पहले का जमाना तो इतना होता नहीं था कि टेंट फेंट लगे, भाई प्रचार विचार हो, 2 महीना से गड़ा वाले महाराज आने ना। साधु फक्कड़ों की कथा, तो फक्कड़ों का काम बढ़िया जो है, रेती ली, रेती का मंच बना दिया और गंगा के ही किनारे पर भागवत कथा प्रारंभ कर दी। और जहां भागवत कथा को सुना कि भागवत हो रही है, तो बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा दौड़े भागे चले आए। भागवत कहती है भृगुर वसिष्ठस्य चवनस्य गौतमो मेधातिथि देवल देवरातौ रामस्तथा गादि सुतश्च साकलौ मृकंडो पुत्र तिज पिप्पिलाद। भृगु वशिष्ठ देव ऋषि नारद सब भागे दौड़े हुए चले आए। जब सब साधु महात्मा आ गए
और सब बैठ गए तो किसी ने प्रश्न कर दिया, महाराज जिस श्लोक को आपने गाया है उस श्लोक में सबसे पहले नाम भृगु जी का है, ये भृगु जी का ही नाम क्यों श्लोक में आगे लिया गया? बड़े बड़े पुराने महात्मा जिनकी दाढ़ी जमीन में गड़ गई उनको पाछे छोड़ दिया, इनको महाराज जी को आगे क्यों ले आए हो? बढ़िया जवाब दिया किसी ने, बोले भृगु जी का इसलिए नाम दिया कि ये तो आए ही है कथा सुनने, लेकिन जो भी इन्हें रास्ते में मिला उनको भी पकड़ पकड़ के ले आए, तो इनका भागवत में प्रमोशन हो गया। अगर आप आ रहे हैं, 2-4 आस पड़ोस के लेकर के आ रहे हैं, तो आपका भी भागवत में प्रमोशन हो जाएगा और भगवान की नजर में आप भी आगे बैठ जाएंगे। इसलिए भृगोर वशिष्ठस्य च्यवनस्य गौतमौ, भृगु वशिष्ठ च्यवन ऋषि गौतम ऋषि सब पधारे। अब क्या था, भगवान जय जयकार करके, जय शब्दो नमः शब्दः शंख शब्दस्य तथैव च, जय जयकार करके कथा शुरू हो गई। और कथा प्रारंभ भई, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। वाह, बड़ा सुंदर जवाब देते हैं। भगवान की कथा को सदा सुनते रहो। सदा सुनने से क्या होगा? बोले यस्याः श्रवण मात्रेण, भगवान की कथा श्रवण मात्र से हरिश्चित्तं समाश्रयेत। बार बार जब आप भगवान की कथा को सुनोगे तो आपके चित्त पटल में हमारे गोविंद चिपक जाएंगे। आहा, भगवान की कथा एक बार नहीं, डले रहो दरबार में, धका धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा कि आप धनी हो जाओ। इसलिए कथा भी बार बार सुनो। कई लोग कहते महाराज अब एक बे तो सुन ली, बाई तो भागवत कंस बताओ, कृष्ण भगवान मारते हैं, अब का सुनते हैं। बात बिल्कुल सही है। अच्छा, आपसे पूछा जाए, एक फिल्म को आपको एक बार दिखाया जाए, 2 बार दिखाया जाए, 3 बार दिखाया जाए, 4 बार दिखाया जाए, और जितनी बार देखोगे और जब 5 बार देखोगे तो तुम्हें पूरा डायलॉग सब सिस्टम याद हो जाएगा। अब हीरो आएगा, विलन को ढिसुम ढिसुम मारेगा, अब गाना आएगा। 6वीं बार आपको फिर वही फिल्म लगाई जाए तो क्या तुम्हारा चित्त टिकेगा? तुम्हारा मन लगेगा क्या? बोर हो जाओगे, कहोगे भाई महाराज ये बता, के बदले जो है तो ऐड चाय दिखा दो, काम चलेगा, पर फिल्म मत दिखाओ। हाँ जी या ना जी, ऐड में काम चला देंगे पर ये फिल्म मत दिखाओ, खूब देखे। लेकिन भाई भागवत की बात सुनो, एक बार सुन ली, 2 बार सुन ली, 4 बार सुन ली, 1000 बार सुन ली, पर जब भी सुनते हैं तब चित्त उल्टा ठहर ही जाता है, रुकने का काम नाम ही नहीं लेता है। बोले ऐसा क्यों? बोले फिल्म तो काल्पनिक है, ये तो सुंदरता वास्तविक नवीन नित्य प्रकट होकर के सुनाई जाती है। इसलिए तो श्रीमद् भागवत कथा कहते हैं। इसलिए सदा सुनो, और जितनी बार सुनोगे उतनी बार नई नजर आएगी, जितनी बार सुनोगे नया नया भाव नजर आएगा। और जहां जो है 4 सनत कुमारों ने कथा प्रारंभ की तो भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विरासी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाखेति नामानि मुहुर्वदन्ति। वाह, जहां कथा मधुर मधुर भगवान के श्लोकों को गाना शुरू किया तो भागवत का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्ति देवी के जो दोनों बेटे थे ना, ज्ञान और वैराग्य, वो चैतन्य अवस्था में आ गए और भक्त समुदाय के साथ नाम संकीर्तन में लीन होकर के ताता थैया करके नाचने लगे और भागवत में मध्य में प्रकट हो गए। बोलो भक्ति देवी महारानी की जय हो। ये कथा का प्रभाव है। जैसे ही कथा में भक्ति देवी प्रकट भई तो कहा देवी कौन? अरे बोले महाराज हम वही भक्ति देवी हैं। धन्य है भागवत की महिमा का प्रभाव कि हमारे दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य दोनों नवीन हो गए हैं। महाराज सबको तो स्थान बनाया बैठने को, हम कहाँ बैठे? नारद जी बोले देवी जी
अब आपको बैठने का एक ही स्थान है। बोले कौन? जितने भक्त यहाँ विराजमान है सब श्रोताओं के हृदय में जाकर के बैठ जाओ। आहा, जहां भक्ति वहां भगवान, और जहां भगवान वहां भक्ति। तब तो कहते हैं यस्याः श्रवण मात्रेण हर्षचित्तम समाश्रये। श्रवण मात्र से ही भगवान टेढ़ी टांग वाले श्याम सुंदर बनवारी बनमोहन गिरधारी गोविंद गोपाल गोकर गोवर्धन धारी श्री युगल सरकार हमारे चित्त में चिपक जाते हैं। और ऐसे चिपक जाते हैं कि फेविकोल का तो केवल ऐड है, हमारे ठाकुर का कोई ऐड नहीं है, फिर चिपकते ऐसे हैं कि जन्म जन्म छोड़ते भी नहीं है। ध्यान रखिएगा, इसलिए भगवान की कथा को सुनते रहिए।